हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। अच्छा, लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे बायोगैस। आज हम लोग ये बात कर रहे हैं बायो फर्टिलाइजर, और एक क्लास और होगा इस चैप्टर का, वो आपका होगा माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, तो एनसीईआरटी में लास्ट टॉपिक दे रखा है बायो फर्टिलाइजर, तो उसको हम लोग पहले देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग देख लेंगे बायो कंट्रोल वाला। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए कि हम लोग अब पेड कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ चारों सब्जेक्ट आपका कवर किया जाएगा। आपकी जो भी क्लास होगी, क्लास वो लाइव क्लास होगी, यानी अब टीचर के साथ आपका इंटरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड, उसमें आपका डाउट सेशन भी होगा। जो भी आप लोगों को डाउट होगा वो डाउट डिस्कस किया जाएगा, प्लस आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। प्रीवियस ईयर जो भी आपका एग्ज़ाम होगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ये सारे डिस्कस किया जाएगा क्लासरूम में। ठीक है, यही आपकी लाइव क्लास चलेगी वो। प्लस बायो में क्या होगा कि एनसीईआरटी जो होगा, एनसीईआरटी के बुक को रीड किया जाएगा क्लास में, यानी हर एक लाइन, हर एक वर्ड का मतलब क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लस जितना भी बताया ना आपको, यानी नॉर्मल आपकी क्लास चलेगी, प्लस आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जो कि पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा क्वेश्चन आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होगा वो भी डिस्कस किया जाएगा। आपका जो एनसीईआरटी है, अब मेनली बात करें बायो की बात किया जाएगा इसमें, क्योंकि आपके एग्जाम में एनसीईआरटी मेनली आता है बायो से, तो हर एक लाइन डिस्कस किया जाएगा। प्लस आपकी रेगुलर टेस्ट भी होगी, जो भी आपने पढ़ा है उसका हर 15 से 21 डेज के बीच में आपकी टेस्ट भी रेगुलर होगी। ठीक है, इसमें ईच सब्जेक्ट की बात किया जाएगा। फी जो होगा आपका, ईच सब्जेक्ट 1000 ओनली, सिर्फ 1000 होगा ईच सब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, यानी अगर आप एक क्लास करोगे यानी फिजिक्स करोगे तो 1000, सिर्फ केमिस्ट्री करोगे तो 1000, बायो तो 1000, अगर तीनों करोगे तो आपका 3000 पर मंथ हो जाएगा। ठीक है, जो भी ज्वाइन करना चाहे या कुछ भी पूछना चाहे, आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 8083683677। ये 1 से 2 दिन में ये क्लास शुरू हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग टॉपिक्स पे। अपना टॉपिक्स है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। यानी ऐसा क्या हो गया कि माइक्रोब्स को हम लोग यूज करना शुरू किए बायो फर्टिलाइजर के लिए। पहले क्या था, एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर यील्ड को इंक्रीज करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर बहुत यूज किया गया था आपके ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पे, जिससे क्या वो प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुआ, लेकिन पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया। समझ में आ रही है मेरी बात? और जब पॉल्यूशन होना शुरू हो गया तो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू किया। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसा कोई फर्टिलाइजर यूज किया जाए जिससे पॉल्यूशन नहीं हो, और वो पॉसिबल कब था, जब हम लोग मूव करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। जब ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू होगा तभी तो बायो फर्टिलाइजर यूज करना शुरू करेंगे। और मेनली बायो फर्टिलाइजर कौन होता है, जब का बैक्टीरिया हो गया या फंगाई हो जाएगा या ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको बोलते हैं हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी, ये मेनली यूज करते हैं हम लोग बायो फर्टिलाइजर के लिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा।
क्या होता है, इंक्रीज करना था, टू इंक्रीज एग्रीकल्चर यील्ड, एग्रीकल्चर यील्ड यील्ड। क्या क्या, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, जो केमिकल फर्टिलाइजर था इसको यूज किया गया, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक है, यानी हम लोगों ने केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना शुरू किया था। तो इससे क्या हुआ था, जो प्रोडक्टिविटी था, ये जो एग्रीकल्चर था, यील्ड तो इंक्रीज कर गया, लेकिन साथ साथ पॉल्यूशन भी इंक्रीज कर गया। ठीक है, अच्छा अब ध्यान देखिए, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने से पॉल्यूशन बढ़ा, लेकिन ये शुरू किया, इट क्रिएट प्रॉब्लम। सिंपल सी बात है, जब पॉल्यूशन बढ़ेगा तो क्या हो गया, प्रॉब्लम करना शुरू किया। और जैसे ही प्रॉब्लम शुरू हुआ, तुम लोग क्या चाहते हैं कि प्रॉब्लम नहीं हो, पॉल्यूशन नहीं बढ़े, तो हम लोग किस पे स्विच करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। जैसे ही हो गया, हम लोग किस पे मूव कर गए, यानी मूव ऑन करना पड़ा किस पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग। मेरी बात समझ में आ रही है। और जैसे आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर दिया, यानी सिंपल से क्या हो गया, यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर, यानी आपने क्या शुरू कर दिया, यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, समझ में आ रही है। अच्छा, बायो फर्टिलाइजर्स में जो यूज किया गया, यानी ऑर्गेनिज्म को यूज किया गया, यानी सिंपल से क्या था, ऑर्गेनिज्म। that enrich the nutrient quality of soil। दिख रहा है ना नीचे, न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल। तो क्वेश्चन होता है कौन सा ऑर्गेनिज्म है ये, तो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो ये है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, फंगाई और साइनोबैक्टीरिया, जो क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। समझ में आई। तो अभी तक हम लोग ये डिस्कस किए कि एग्रीकल्चर के यील्ड को, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर यूज हो रहा था। ठीक है, और जब केमिकल फर्टिलाइजर यूज हुआ तो पॉल्यूशन भी बढ़ना शुरू हो गया। जैसे पॉल्यूशन बढ़ना शुरू हो गया, ये प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दिया। और जब प्रॉब्लम करना शुरू हुआ तो हम लोग किस पे मूव कर गए, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे स्विच करना हम लोग को। और जब ऑर्गेनिक फार्मिंग स्विच आना, यानी उसको यूज करना, मतलब बायो फर्टिलाइजर को यूज करना है। तो बायो फर्टिलाइजर में क्या हो गया, जो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंक्रीज करता है, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है, बैक्टीरिया, फंगाई और साइनोबैक्टीरिया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट डिस्कस करेंगे कौन सा, बैक्टीरिया। तो इसको आप नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात करें फर्स्ट बैक्टीरिया के बारे में। तो ध्यान रखिए, बैक्टीरिया में एक होता है आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करने वाला, यानी वो फ्री लिविंग नहीं रहेगा, वो किसी के साथ अटैच रहेगा। और एक होता है फ्री लिविंग भी। तो पहले लोग क्या बात करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाला जो कौन होता है, राइजोबियम। राइजोबियम, तो ये जो राइजोबियम है,
ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, लेकिन सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है किसके साथ? रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी ये सब 11th में बताया जाता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या बोला? सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ रूट्स, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट, लेगुमिनस। प्लांट्स। ठीक है, तो ये राइजोबियम करता क्या? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा। कौन सा नाइट्रोजन? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। यानी इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है? ऑर्गेनिक फॉर्म में। ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और जैसे ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, अब क्या होगा? उसको प्लांट इजली यूज कर लेगा। प्लांट इसको यूज अप बाई प्लांट। ठीक है, ये प्लांट जो है इसको न्यूट्रिशन के फॉर्म में यूज कर लेगा उसको। एक्चुअली प्लांट्स क्या होता है ना, सीधे नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नहीं लेता, वो ऑर्गेनिक फॉर्म में, यानी नाइट्रेट, अमोनिया, ऐसे फॉर्म में लेना शुरू करता है, या नाइट्राइट के फॉर्म में। तो उसमें कौन हेल्प करता है अपना? ये राइजोबियम। तो ये जो राइजोबियम है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो कर रहा है, ध्यान रखिएगा। किसके साथ है ये? लेगुमिनस प्लांट के साथ। किस पार्ट से? रूट वाले पार्ट से है। ठीक है, इसके दो बैक्टीरिया और है, एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर, और एक तीसरा है एजोस्पाइरुलम, एजोस्पाइरुलम। ये दोनों जो है, ये दोनों क्या होता है? फ्री लिविंग है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये फ्री लिविंग है, जबकि ये कैसा था? सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। फ्री लिविंग, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। समझ में आई? यानी आपने जो ऑर्गेनिज्म में पहला किसका डिस्कस किया? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में 3 नाम बताया। पहला क्या हो गया? राइजोबियम, जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करेगा। दूसरा क्या हो गया? एजोटोबैक्टर, और तीसरा एजोस्पाइरुलम। ये दोनों फ्री लिविंग है, ध्यान रखिएगा, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये कैसा है? सिम्बायोटिक करता है, और ये भी क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। समझ में आ रही है? नोट कीजिए इसको, फिर आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए सेकेंड लिखिए। पहला आपने क्या डिस्कस किया? बैक्टीरिया के बारे में। सेकेंड आपका हो जाएगा फंगाई। अब कैंसियार्डी में मेंशन कर रखा माइकोराइजा, ऑलरेडी आप जानते ही हो, माइकोराइजा। अच्छा, ये जो माइकोराइजा है, ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, ध्यान रखिएगा। फंगाई प्लस हायर प्लांट्स के किस पार्ट से? रूट से। अच्छा, फंगाई प्लस एल्गी क्या होता है? लाइकन्स, ध्यान रखिएगा। फंगाई प्लस एल्गी लाइकन्स, फंगाई प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट माइकोराइजा। ये भी क्या शो करेगा? सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके साथ? फंगाई प्लस प्लांट्स, और प्लांट्स में किस पार्ट से? हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स के किस पार्ट से? रूट वाले पार्ट से, ध्यान रखिएगा। समझ में आ रही है? अच्छा, ये फंगाई क्या हेल्प करता है? एब्जॉर्प्शन करवाता है फास्फोरस का।
बैक्टीरिया में क्या था, नाइट्रोजन था, यहाँ क्या है, फास्फोरस का। और प्लांट क्या होता है, तो प्लांट फूड प्रोवाइड करता है किसको, इस बैक्टीरिया, सॉरी इस फंगाई को, बोले तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, इस फंगाई को। ठीक है, माइकोराइजा का जीनस क्या है, यानी जीनस इसका ग्लोमस, ग्लोमस यानी जो भी बन रहा है किससे बन रहा है, ग्लोमस से बन रहा है अपना, कौन, माइकोराइजा। यानी सिंपल से बोल दिया जाए ना, तो यानी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो होता है ना प्लांट्स का, इसके कारण बढ़ जाता है। प्लांट्स हाईली सॉल्ट एरिया में या ड्रॉट एरिया में वहाँ भी सर्वाइव कर जाएगा, यानी ओवरऑल प्लांट्स का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। ओवरऑल इंक्रीज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी माइकोराइजा से क्या पूछेगा, पहला पॉइंट कि सिम्बायोटिक है, फ्री लिविंग। सिम्बायोटिक किसके बीच में होता है, ये फंगाई प्लस प्लांट्स के, हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ। फंगाई क्या होता है, फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन करवाएगा, प्लांट्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा किसको, फंगाई को। जीनस क्या होता है इसका, ग्लोमस। यानी माइकोराइजा के कारण प्लांट्स का ग्रोथ होता है और उसका डेवलपमेंट होता है। समझ में आई, दूसरा था फंगाई। तीसरा कौन सा बची आपका, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, उसको भी नोट कीजिए। थर्ड हो जाए आपका साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये जो साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, ये कैसा होता है, ऑटोट्रॉपिक है। ये क्या अपना ऑटोट्रॉपिक, और ये अबंडेंट होता है एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में। पहला जो था एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहा था बैक्टीरिया वाला, जो फंगाई था वो फास्फोरस में हेल्प कर रहा था, और जो अपना थर्ड है साइनोबैक्टीरिया, ये भी क्या करता है, ये भी फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये भी फिक्स करने का काम करता है। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एनाबेना, नॉस्टेक, और तीसरा है ऑसिलिटोरिया, टोरिया। ठीक है, एनाबेना, नॉस्टेक, ऑसिलिटोरिया। इस साइनोबैक्टीरिया को पैडी फील्ड में यूज किया जाता है। किस में यूज हम लोग करते हैं, पैडी फील्ड, धान के खेत में हम लोग यूज करते हैं किसको, साइनोबैक्टीरिया को। और इसी बायो फर्टिलाइजर में ऑर्गेनिक मैटर को भी हम लोग यूज करते हैं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो आल्सो ऐड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, काय के लिए, टू इंक्रीज फर्टिलिटी। जब फर्टिलिटी इंक्रीज होगा तो प्रोडक्टिविटी हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, सिंपल से है, जब फर्टिलिटी इंक्रीज तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा। समझ में आई। यानी आज के क्लास में लोग जो पढ़े हैं बायो फर्टिलाइजर, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अच्छे से ध्यान रखिएगा। प्लस इसको 11th में ही पढ़ना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। ठीक है, पहला होता है आपको बैक्टीरिया, 3 नाम बताया, राइजोबियम सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, किसके साथ, लेगुमिनस प्लांट्स के रूट के साथ, ध्यान रखिएगा। सेकेंड बताया एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, दोनों फ्री लिविंग है। सेकेंड बात की हम लोग जीनस, सॉरी फंगाई का, फंगाई में कौन सा, माइकोराइजा, ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन, किसके साथ, फंगाई प्लस हायर प्लांट्स के रूट के साथ। इसका जीनस क्या होता है, ग्लोमस। ठीक है, तीसरा कौन है, साइनोबैक्टीरिया, इसमें क्या क्या था आपका, एनाबेना, नॉस्टेक, ऑसिलिटोरिया। इसको हम लोग यूज करते हैं
पैडी फील्ड में, ठीक है, या इसमें लोग ऐड करेंगे ऑर्गेनिक मैटर सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। समझ में आ रही है? तो आज का लेक्चर शायद आप लोग क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक टॉपिक इसका बाकी है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।